तो आज का मेरा ये दूसरा ट्रेड है और ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक बताता हूँ। रिजेक्शन ले रहा है। आज के हाई को मार्केट जब क्रॉस किया था और ऊपर भी एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है, फिर भी मार्केट आज बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। मैं इस जगह पर एंट्री किया हूँ और प्रीवियस कैंडल के लो पर मेरा स्टॉप लॉस, इसका 50% एरिया पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो ग्रीन कैंडल बना उसका 50% एरिया पे आई थिंक स्टॉप लॉस हिट होगा। मैं इस ट्रेड को कट कर दे रहा हूँ अभी। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट देखिए कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है एंड अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट होने से थोड़ा सा बचा है और यहाँ पर बहुत बड़ा बिग बार कैंडल टाइप बनाया और उसके हाई को क्रॉस करते ही मैंने ट्रेड लिया। तो अगर मार्केट आज के हाई को यानी इस लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करता है ना, तो एक अच्छा मूव अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक तो ज़रूर। तो देखते हैं इस ट्रेड में मेरा क्या होता है। इससे पहले मैंने एक ट्रेड लिया था जिसमें छोटा सा लॉस हुआ था। मैं स्टॉप लॉस को इस कैंडल के ऊपर लेकर चला जाता हूँ। ओके, बस ऊपर ये इसके हाई के ऊपर सस्टेन करे, एक कैंडल क्लोज हो जाए ना, तो ईजिली ये अपसाइड की तरफ बहुत अच्छा मूव करेगा, क्योंकि सुबह में मार्केट लगभग 700 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है। तो मार्केट थोड़ा सा सुबह में ट्रेंडिंग हो सकता है, बट ये रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ से एक और बुलिश कैंडल आएगा ना तो इजीली टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर हम लोग इस ट्रेड का बात करें तो अभी दूसरा ट्रेड में लगभग 100-200 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही है और पहले ट्रेड में 1000 का लॉस हुआ था पुट साइड की तरफ। ओके, से ये क्रॉस हुआ है। अगर ये सस्टेन करता है अपसाइड की तरफ, कैंडल क्लोज होता है, कैंडल क्लोज होने में भी 20 सेकेंड और है। अगर ये कैंडल अपसाइड की तरफ क्लोज होता है तो अच्छा मूव आएगा अपसाइड की तरफ। ओके, मेरा ओवरऑल ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ चुका है। आप मेरा P&L देख सकते हो, लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया। एंड इस ट्रेड में ट्राई करेंगे 1700-1800 का प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि छोटा छोटा क्वांटिटी है। ओके, ऊपर कैंडल क्लोज किया, एक और स्पाइक आना चाहिए। मैं स्टॉप लॉस को भी ट्रेल नहीं करूँगा 2-3 कैंडल बनने के बाद। प्रीमियम का अगर चार्ट देखें तो प्रीमियम में डीके हो रहा है। चलो मैं सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस एक्चुअली में अगर प्रीमियम का बात करें, मैं यहाँ पर एंट्री किया हूँ और मेरा इस कैंडल के लो पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 1:2। अगर ये EMA के से रिजेक्शन लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस ट्रेड को कट करना पड़ेगा। अगर EMA से रिजेक्शन नहीं लेगा तो मैं इस ट्रेड को तुरंत कट कर दूंगा। शायद मेरा देखो रिजेक्शन ले रहा है। ओके, अगर रिजेक्शन लेके अपसाइड की तरफ ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, मैं स्टॉप लॉस को तुरंत इस कैंडल के ऊपर ट्रेल कर दूंगा यहाँ पे, बट अभी नहीं। और अगर ऐसा कैंडल क्लोज होता है तो मैं तुरंत फिर भी ट्रेड को कट कर दूंगा, क्योंकि ये सब कैंडल, अरे यार कोई बात नहीं, मैं इस ट्रेड को कट कर रहा हूँ अभी। एक से
ओके, रिजेक्शन ले रहा है ये में से। मार्केट ओवरऑल बुलिश है। देख सकते हो 700 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ है। ये प्रीमियम 80 वाला प्रीमियम, अप्रॉक्स 80 या 90 वाला प्रीमियम अभी 250 तक हाई टच किया है। यहाँ से एक बुलिश कैंडल आए ना, अगर इस कैंडल के प्रीवियस रेड कैंडल के हाई को अगर क्रॉस करता है ना तो मूव आ जाएगा, बट मुझे इस ट्रेड को कट कर देता हूँ। देखो मैं क्यों कट किया, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। यहाँ पर 3 रेड कैंडल लगातार बन रहा है और स्टॉप लॉस हिट होने का चांस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इस तरीके कैंडल पे भी डिपेंड करता है कैंडल किस तरीके का बन रहा है। तो इस तरीके का कोई रिजेक्शन वाला कैंडल नहीं बनेगा ना ये में से, तो शायद वो ट्रेड को कट कर देगा। अगर इन आगे देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर मैं नहीं कट करता तो शायद बहुत ज़्यादा लॉस होता, 2000 तक का लॉस हो जाता। तो डिपेंड करता है कैंडल भी किस तरीके का बन रहा है। अगर रिजेक्शन कैंडल बनता ना तो शायद मैं इस ट्रेड को होल्ड करता। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखिए प्रीमियम में स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट चार्ट में अभी भी स्टॉप लॉस पे हिट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, बहुत लोगों को ट्रैप किया है। मार्केट ओवरऑल बुलिश था, 700 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ, एक बहुत बड़ा रेड कैंडल आया, उसका मैं हाई और लो मार्क किया। हाँ, एक गलती क्या किया मैंने कि इस हाई के ऊपर कैंडल सस्टेन करना चाहिए था 5 मिनट का, मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको किया। तो मैं अपना स्ट्रैटेजी के बेसिस पे खुद इसको इग्नोर किया। तो पहला गलती ये किया मैंने इस ट्रेड में कि देखो यहाँ से फिर से बुलिश कैंडल बना रहा है, लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया या फिर एक पुल बैक आया। मैं वापस इस ट्रेड में एंट्री करता हूँ। मैंने वापस इस ट्रेड में एंट्री लिया है। रीज़न ये है कि ईएमए से बहुत स्ट्रॉन्ग, देखो जहाँ पर मैंने एंट्री लिया वापस, जहाँ पे मैंने पहले एंट्री लिया था, ईएमए से बहुत स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल क्लोज़ किया है। मतलब अभी क्लोज़ करने में लगभग 3 सेकंड और बाकी है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज़ किया है। तो एज अ पुल बैक के फॉर्म में हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक छोटा सा पुल बैक आया होगा डाउन साइड की तरफ, और अगर एक और ग्रीन कैंडल आता है ना बड़ा सा बिग बार टाइप, तो ईज़िली अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर मार्केट को ट्रैप करना रहा तो अब क्या ही बोल सकते हैं। अगर हम लोग स्टॉप लॉस का बात करें तो इस जोन पे मेरा बाइंग था। स्टॉप लॉस अगर ईएमए के नीचे कोई ऐसे क्लोज करता है या फिर इस जोन से नीचे कोई क्लोज करता है, कोई भी कैंडल अगर इस जोन से नीचे क्लोज करेगा, मैं इस ट्रेड को तुरंत कट कर दूंगा, क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। ईएमए से रिजेक्शन तो ले रहा है कोई कैंडल, इसका मतलब ये है कि आप ट्रेड में सही हो। देखो अगर कोई ईएमए से रिजेक्शन कैंडल रिजेक्ट ले रहा है तो देखो जैसे इस तरीके का कैंडल, तो मतलब इंडिकेट करता है मार्केट की आप बुलिश ट्रेंड में है, आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। देखते हैं इस ट्रेड में टारगेट अचीव होता है या फिर स्टॉप लॉस। देखो अगर मार्केट अगर ट्रेंडिंग आज रहेगा ना तो ये 2 से 3 कैंडल में ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर टाइम पास करना रहा मार्केट को तो ये इसी तरीके से छोटा मोटा कैंडल बनाते रहेगा, लोगों को इनवाइट करेगा कि देखो मैं बुलिश जा रहा हूँ, बट अगला 2 से 3 कैंडल में ये टारगेट मिलना चाहिए। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो अभी 1800 का लॉस 1900 का लॉस में चल रहा है, पहले 1700 के लॉस में था 2000। एक बड़ा सा स्पाइक आना चाहिए। ओके ओके, तेरह सौ 1200, ओके ऑन कॉस्ट पे आ चुका है ये वाला ट्रेड। देखो मैंने वही बोला था कि अगर ट्रेड में स्पाइक आना चाहिए तो 2 से 3 कैंडल में आ जाना चाहिए, और ये स्पाइक बहुत सही है। अगर इस रेड कैंडल के हाई को मार्केट क्रॉस करता है ना तो अच्छा मूवमेंट आएगा अपसाइड की तरफ।
बस ये एक अच्छा रेड कैंडल क्लोज हो, कोई रिजेक्शन कैंडल क्लोज किया तो ट्रेड से कट करना पड़ेगा। अगर कोई फुल बॉडी ग्रीन जैसे ये ओके, कैंडल तो अच्छा क्लोज किया है, शायद वहाँ से रिजेक्शन ले सकता है अपने ऑल टाइम हाई से। ओके ओके, देखो क्रॉस किया और ईजिली मेरा टारगेट अचीव हो सकता है इस ट्रेड में। अगर इस लेवल के हाई को मार्केट कोई कैंडल क्लोज करता है तो मेरा टारगेट ईजिली अचीव हो जाएगा। और पीएनएल का बात करें तो अभी 700 के लॉस में चल रहा है, 600, 500, 400। ओके, उस ट्रेड को मैंने ओवरऑल प्रॉफिट करके अभी 600 के 700, 600 अप्रॉक्स 300 400 के प्रॉफिट में, 500 के प्रॉफिट में। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। एक और स्पाइक आना चाहिए, अगर इस तरीके का रिजेक्शन कैंडल लेगा ना तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा। ओके, स्पाइक आ रहा है। अब इस ट्रेड से लॉस लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, इस कैंडल का लो पे रखता हूँ थोड़ा सा। इवन मैं सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, अगर लॉस भी होगा ना तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर जाएंगे। ऊपर से ये रिजेक्शन तो लेना नहीं चाहिए, अच्छा कैंडल क्लोज किया था, बट अगर इस तरीके का रेड कैंडल क्लोज किया ना बिना कोई रिजेक्शन लेते हुए, तब भी मैं ट्रेड को कट कर दूंगा, क्योंकि ओवरऑल ये वापस रिवर्सल ला सकता है। लेकिन कुछ रिजेक्शन तो लिया है, बट इस तरीके का कैंडल शायद मुझे ट्रेड से कट करना चाहिए। ओके, सबको लग रहा था कि मार्केट बेरिश है, मार्केट नीचे गिर सकता है। अचानक से 700 पॉइंट का निफ्टी 300 पॉइंट का गैप अप ओपन करता है और सबका थॉट ही चेंज कर देता है कि यार जितने भी लोग बेरिश हो रहे थे ना, लो इतना बड़ा, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा गैप अप ओपन हो सकता है मार्केट। और आज मेरा एग्ज़ाम भी है। ओके, स्पाइक आ रहा है। ओके, मेरा टारगेट हिट हो गया यार। अच्छा, 230 का टारगेट रखा था यार, ये इतना छोटा टारगेट कैसे रख लिया। मैं टारगेट इसी तक रखा था, यहीं तक रखा था, इसी जोन तक रखा था। ओह, 300 के अभी भी लॉस में है 2 ट्रेड में। इस ट्रेड में, इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा 800 या 900 के लॉस में था, उसको रिकवर होकर 700 के प्रॉफिट में क्लोज़ किया है। तो अगर कोई अगला ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, स्टार्टिंग में सेलर किस जोन पे था, यहाँ पर सेलर था। बायर कहाँ पर आया, यहाँ पर बायर आता है सुबह को। फिर इस जोन पे जो सेलर था वापस एक्टिवेट हुआ एंड बायर फिर वापस यहाँ पर एक्टिवेट हुआ। ये वाला बायर जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है। और एक टाइम आया, मतलब ये 5 मिनट का कैंडल, अगर आप ये वाला कैंडल देखोगे तो जो सेलिंग कर रहे थे ना उनका ऐसा लीड हुआ होगा, और वो लोग जो जितने भी सेलर थे वो मार्केट से बाहर निकले होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट वापस एक अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है जिस तरीके से मूव कर रहा है। तो मैं अभी कॉल साइड की तरफ पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ। ये लॉजिक है यहाँ पर, साइकोलॉजी है, मतलब ट्रेड लेने के पीछे बायर और सेलर का। तो ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अपसाइड की तरफ जा सकता है, तो मैं ट्रेड लेता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ। देखो मैं इस ट्रेड को ना होल्ड करूँगा आज, अच्छा देर तक होल्ड करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आज ट्रेंडिंग जा सकता है अपसाइड की तरफ। लगभग 200-300 पॉइंट का मूवमेंट तो आराम से आ सकता है। देखो मेरा ओवरऑल जो लॉस था वो
अभी 300 के प्रॉफिट में चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट पर आ गया है। जो अभी लॉस मेरा 300-400 का था वो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया है। तो लगभग 300, 200, 300, 400, 500। देखो आप, मेरे अकॉर्डिंग मेरा टारगेट तो हिट हो गया है, बट मैं इस ट्रेड को होल्ड करूँगा, और क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट आज थोड़ा ट्रेंडिंग जा सकता है। मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का सोचूंगा आज। प्रीमियम में स्पाइक तो आ रहा है, इस स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट पे, और इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। एटलीस्ट 1500 तक प्रॉफिट होगा ना, 1500-1600 या 2000 तक, तब मैं ट्रेड को कट कर दूंगा। देखता हूँ कितना प्रॉफिट हो पाता है। वैसे अब मुझे ट्रेड अगर नीचे आता है ये मार्केट, तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आज के दिन ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी है। ओके, 1300 देखो बहुत अच्छा स्पाइक आया है, इसलिए मैं इस ट्रेड को होल्ड किया था। एक और कैंडल आया तो उसमें अच्छा खासा प्रीमियम मूव करेगा, एटलीस्ट मैं एक क्वांटिटी तो निकाल देता हूँ। अगर आप प्रीमियम देखोगे, ओके, 1500 तक प्रॉफिट होता है ना, तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा। 1300, 1400, आई थिंक ये रिजेक्शन ले रहा है। टारगेट तक गया तो है, बट थोड़ा सा मुझे और बुलिश लग रहा है, शायद ये पुल बैक है। कोई बात नहीं, मैं ट्रेड को होल्ड करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं, 2 लॉट है, और जितना टारगेट डिसाइड किया उतना लेकर जाएंगे। 1500 प्रॉफिट मतलब 1500 का प्रॉफिट, बस 200 पॉइंट और चाहिए। प्रीमियम का अगर चार्ट देखें 263, अगर प्रीमियम 280 तक जाता है तो 280 285 तक जाएगा तो शायद मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। बस ये नीचे पुल बैक लेने के लिए EMA के पास ना आ जाए। देखते हैं, होल्ड करते हैं इस ट्रेड को। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट डिसाइडेड रहता है, नहीं तो स्टॉप लॉस डिसाइडेड रहता है। बीच में मैं निकलना चाहिए यार, बहुत बड़ा पुल बैक है। अगर रिजेक्शन लिया, बहुत ख़राब कैंडल क्लोज किया है, यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल क्लोज किया है। ओके, बहुत लोग यहाँ पर एग्ज़िट ले लिए होंगे इस ट्रेड से, क्योंकि उनको लगा होगा कि यार जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहीं कम ना हो जाए। तो शायद कभी कभी इस तरीके का मार्केट जो होता है ना, रेड कैंडल बनाता है, वीक प्लेयर्स को रिमूव करने के लिए भी बनाता है, ताकि जो हम जैसे छोटे छोटे प्लेयर्स, जिस तरीके से मैं अभी थोड़ा सा घबरा रहा था कि यार प्रॉफिट कम ना हो जाए ये हो, तो उस चक्कर में मैं ट्रेड को कट कर दूंगा। तो बहुत लोग ये भी सोचते हैं, तो उन लोगों को रिमूव करने के लिए मार्केट इस तरीके का पुल बैक लेते रहता है। लेकिन अगर आपको ट्रेड में थोड़ा कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ट्रेड सही है, तो आप बिल्कुल ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि एक और स्पाइक आना चाहिए यहाँ से, क्योंकि अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिखाता हूँ, बायर अभी भी स्ट्रांग है। इतना बड़ा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना बुलिश ग्रीन कैंडल क्लोज किया है, तो शायद एक और स्पाइक आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। टारगेट तो अचीव हो चुका है मेरा, बट उतना प्रॉफिट नहीं मिला, इसलिए मैं प्रॉफिट का वेट कर रहा हूँ। अभी 600, 700, 1200, 1300। प्रीमियम में स्पाइक देखते हैं 270, ये 285 तक जाएगा ना,
तो मेरा टारगेट ईजिली आ जाएगा 1 मिनट, शायद आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा। मैं ट्रेड को कट कर दे रहा हूँ। तो आज मुझे ओवरऑल 1900 का प्रॉफिट हुआ है। आज मैं अब डे को क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि यार आज एग्ज़ाम है कॉलेज में। तो मॉर्निंग में देखो यार, मैं क्या बोला था, टारगेट स्पाइक आया तो टारगेट को फिक्स रखो आप। स्टॉप लॉस को मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पर ले आया था। ओवरऑल मैं अगर मैं 2 ट्रेड का बात करूँ ना, आप यहाँ पर देखो, ये पुट साइड की तरफ एक ट्रेड था ना, वो बहुत मतलब गलती से हो गया यार, मतलब बाई मिस्टेक हो गया था, जिसमें 400 का लॉस दिख रहा है। ये रिकॉर्ड करने के चक्कर में, क्योंकि मैं पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस तरीके से, स्कैल्पिंग का, लाइव स्कैल्पिंग पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो बाई मिस्टेक 400 का लॉस हो गया था। क्योंकि इतना छोटा लॉस मेरा होता नहीं है और इतना छोटा प्रॉफिट उतना देखते नहीं है, तो ये बाई मिस्टेक हो गया था। बाकी अगर आप देखो तो 2 ट्रेड पॉजिटिव, 2 ट्रेड नेगेटिव। अगर कोई अब नॉर्मल आदमी देखेगा तो क्या बोलेगा कि 4 ट्रेड लिया जिसमें 2 ट्रेड पॉजिटिव, 2 ट्रेड नेगेटिव है, तो जिसमें ओवरऑल 1900 का प्रॉफिट हुआ है। तो आज के दिन को हम लोग क्लोज़ करते हैं यहीं पे। और अगर इस तरीके का वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी फ़ोन से रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब सही नहीं लगता है। मतलब फ़ोन से रिकॉर्ड करते हुए टाइम आप PNL को भी देखो ध्यान से कि कितना प्रीमियम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, इंडेक्स का भी चार्ट देखो ध्यान से। तो लैपटॉप सही रहता है इस चीज़ में, और अभी मेरे पास लैपटॉप है नहीं, तो मैं 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता में लैपटॉप का ख़रीदने का ट्राई तो कर रहा हूँ, शायद मिल जाए। तो चलो ठीक है, डे इनको क्लोज़ करते हैं यहीं पे 1900 के प्रॉफिट में। ठीक ठाक प्रॉफिट है, ज़्यादा लालच नहीं करते हैं। आज मार्केट शायद और ट्रेंडिंग जा सकता है अपसाइड की तरफ। देखो यहाँ पर कितना अच्छा रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, जो ये इंडिकेट करता है ना कि आप ट्रेड में सही हो, आप बने रहो। ठीक है, ये मैं इस तरीके का बोलता हूँ कैंडल बनने का। EMA से ऊपर कोई कैंडल रिजेक्ट ले रहा है ना, इसका मतलब बायर अभी भी एग्रेसिव है। ठीक है, तो बायर अगर एग्रेसिव है तो आप ट्रेड को होल्ड करो वहाँ पर। लेकिन यार मेरा टारगेट अचीव हुआ है, मैं टारगेट स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना चाहिए हमेशा कोई भी ट्रेड में ज़्यादा। और देखो यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है साइड की तरफ। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा 2200 का प्रॉफिट ईजिली हो सकता था, बट मार्केट है, जितना लालच करेंगे उतना पटकेगा भी। तो चलो ठीक है, मैं जाता हूँ कॉलेज की तरफ। सुबह को मैंने ट्रेड लिया, ये सुबह का चार्ट है। मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ। अगर इस तरीके का वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये मेरा ओवरऑल PNL है। आप लोग का ट्रेडिंग कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय।